विश्वकर्मा बैच, ये हम 1 अप्रैल यानी 14 अप्रैल से क्लासेस में स्टार्ट हुई थी, 3-4 महीने में हमने बहुत तसल्लीपूर्वक कंप्लीट किया है। और जो पहला बैच होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसमें टाइम मिल जाता है आपके एग्जाम तक, लगभग 1 साल का मिल गया। मान लो मार्च में एग्जाम होगा तो 11 महीने का समय इस बैच के लिए मिल गया। पर फिर भी कोई बच्चा ये चाहता है कि सर मुझे एसएससी-जीडी की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है, मैं आज से ही रिचार्ज होना चाहता हूं, तो भाई आप इस बैच को ले लेना। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी क्लासेस अवेलेबल हैं जो अप्रैल में कराई थी। अब दूसरा बैच भी आएगा हमारा, नवंबर में आएगा जब फॉर्म आएंगे, तो तब इस बैच वाले बच्चों को वो वाला बैच हम फ्री देंगे, 2.0 कर्मा 2.0। ठीक है, तो आप तब तक पढ़ाई जारी रखिए अपनी। ये बैच आपको परचेज कैसे करना है, रोजगार विदन की टैब पे जाकर के आप ये परचेज कर सकते हैं। और ये 799 पूरे बैच की फीस, सब सब्जेक्ट्स की फीस, और इसमें जो टेस्ट वेस्ट सब कुछ जो दिया जाएगा, पीडीएफ वीडीएफ, तो आप सोचिए ना कि ऐसी फीस ली जा रही है जिससे हर बच्चा अफोर्डेबल है, हर बच्चे के लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। ठीक है, तो और जो वास्तव में बहुत जरूरतमंद बच्चा इतना 700-800 भी वो नहीं कर सकता, इतनी उसकी अगर ऐसी हालत है, तो हम उसके लिए फ्री भी करते हैं। हमारे पास बच्चे कॉल करते हैं, सर मेरी ये इसलिए मैं मजबूर हूँ, और फिर हम उनसे पूछते हैं थोड़ी जेन्युइनिटी के लिए कुछ क्वेश्चन, तो हम दे देते हैं उसको। हमें भी पता है कि यार सब बच्चे के पास हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हो 700-800 भी नहीं इकट्ठे कर पाते। मैं देखता हूँ कि स्पेशली ऐसे जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे जो एसटी में आते हैं, मध्य प्रदेश में, मैं देखता हूँ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ऐसे बच्चे, महाराष्ट्र में, इस तरह के बच्चे हैं एसटी में, कि उनको वास्तव में 500 रुपए का नोट देखे हुए कई दिन हो जाते हैं। तो हमें लगता है ना कि ये बहुत आसान है 500 रुपए तो जुटा पाना, तो उन बच्चों का दर्द हम समझते हैं, और हमें पता है कि किस तरह से भारत विकसित हो रहा है। उन जगहों से जाकर के भारत की सच्चाई भी पता लगती है। तो उनके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, चिंता मत करिए आप। कि आरडब्ल्यूए जो अपना मूल उद्देश्य है कि उन बच्चों के लिए था जो वास्तव में जो जरूरतमंद है, उनकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, तो नहीं रुकेगी। इतना आप अपने आरडब्ल्यूए पे भरोसा रख सकते हो। ठीक है, चलो अब अगर आगे बात करूं तो भाई देखो, सीआईएसएफ में हर साल कितनी 14,000 भर्तियां, तो इस बार बड़ी भर्ती होने जा रही है, क्योंकि 14,000 ये नए पदों का सृजन हुआ है। तो 14 जो पहले सीआईएसएफ के आएंगे वो तो आएंगे ही, 14,000 हर साल होंगे, ये एक्स्ट्रा में होंगे। ठीक है, चलिए मिलिट्री फोर्सेज में, ठीक है, तो उस तरह से इसमें बैलेंस करके चलते हैं। ये पूरी गृह मंत्रालय इस गाइडलाइन को जारी करता है। भाई नवंबर में फॉर्म है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, कांस्टेबल जीडी 2026 विल ओपन इन नवंबर 2025। ठीक है, क्लियर है, ऑफिशियल। अब मैं कुछ सवालों के जवाब आपको दे रहा हूं। क्या आपने खुद को तैयार कर लिया एसएससी जीडी में? खुद से एक सवाल पूछिए कि आप तैयार हैं एसएससी जीडी के लिए। अगर आप तैयार हैं तो आप यकीन मानिए इस जॉब में लेने के लिए कुछ भी नहीं है, आप इतनी आसानी से ले जाएंगे। मैथ बहुत आसान, रीजनिंग बहुत आसान, हिंदी बहुत आसान, एक सब्जेक्ट बचता है जीएस, थोड़ी सी मेहनत अगर उस पर कर ली जाए तो बहुत आसानी से लग जाएगा। लेकिन मैं तैयार उन बच्चों से पूछ रहा हूं जो स्पेशली यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, एमपी के हैं, इन बच्चों से, इसलिए उत्तराखंड के हैं, इन बच्चों से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, और जब काफी हाई जाएगी तो इनको तैयार बहुत पहले से होना पड़ता है। हाँ, कुछ बच्चे इनमें से, इन स्टेट्स का जिनको मैंने नाम लिया है, कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे। भाई करिए आप अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी, कौन रोक रहा है आपको? दिसंबर जनवरी में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो जाएगा, आप फुल्ली फोकस्ड दिल्ली पुलिस की पे रहिए। जीडी का मैं समझता हूं इस बार मार्च में एग्जाम होगा, और अगर ये मार्च में होगा तो आप जनवरी में दिल्ली पुलिस का दे करके 2 महीने इस पर डेडिकेटेड हो जाना। तब आप फिलहाल अपनी दिल्ली पुलिस पर फोकस्ड रहिए। हाँ, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, मैं उनको चेताने आया हूं कि मैं दिल्ली पुलिस की करूं या एसएससी जीडी की करूं। सर मैं कंफ्यूज हूं। भाई आप कंफ्यूज रहोगे यार, आप पहले दिल्ली पुलिस की करो ना, आपका एग्जाम है इसके लिए। भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ना मतलब पढ़ाई करो, चाहे वो आप दिल्ली पुलिस की करो, एसएससी जीडी करो, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क उस पर पड़ता है जो इस वजह से पढ़ ही नहीं पा रहा, कि मैं जीडी दिल्ली पुलिस में फंस के रह गया हूं, पढ़ नहीं पा रहा हूं, डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, पढ़े चाहे किसी का भी लो, आप बस पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी हिंदी 1.5-2 महीने में कर लेना, लास्ट में आकर के अच्छे से प्रैक्टिस सेट से ही हो जाएगी कवर अप पूरी। एसएससी जीडी किसके लिए आसान है और किसके लिए टफ है? ये उनके लिए टफ है, मैं फिर बोल रहा हूं जो एक तो अपना चूज नहीं कर पाते, मैं इसकी तैयारी करूं या उसकी करूं, उनके लिए बहुत टफ होने वाला है भाई। फिर उनको एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम नहीं निकलता। मैं कहता हूं कि आप ना सब्जेक्ट्स को नापिए कि क्या क्या किस किस में आएगा, इन सब्जेक्ट्स को मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ लेता हूं, इसका एग्जाम 2 महीने बाद होगा, ये सब्जेक्ट बचेगा, इसको तब पढ़ लूंगा। ये स्ट्रेटजी अपनी रखा करो। ठीक है, दूसरा, जो राज्य के बच्चे हैं जैसे यूपी के, बिहार के, जो बच्चे इन स्टेट्स के हैं, यूपी के, बिहार, जनरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, ठीक है, और एमपी के, और बात करता हूं राजस्थान के, और बात करता हूं उत्तराखंड के भी आजकल बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है। तो ये जो स्टेट्स है ना, ये बिल्कुल रेड जोन स्टेट आप इनको बोलिए, और इनकी जो फीमेल है उनके लिए बहुत टफ पड़ता है ये एग्जाम, क्योंकि 10% से भी कम वैकेंसीज फीमेल के हिस्से में आती हैं। बाकी आप अपनी स्टेट पुलिस में देखते हैं तो कम से कम 20% कोटा फीमेल्स का होता है, दिल्ली पुलिस के अंदर देखते हैं तो 33% कोटा फीमेल्स का होता है, लेकिन यहाँ फीमेल्स का कोटा केवल 10% या उससे कम। तो फीमेल की अपने स्टेट में नौकरी बहुत आसानी से लग जाएगी। एसएससी जीडी में इन स्टेट्स की फीमेल्स की बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, दूसरा ये कि इन स्टेट्स के लड़कियों के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस वाले लड़के ही यहाँ पे एक अच्छी पोस्ट ले पाते हैं, ये नौकरी ले पाते हैं। कोई ये कहे कि नहीं मैं इन स्टेट से भी हूं और मैं थोड़ी सी पढ़ाई करके एक एसएससी जीडी में अच्छी पोस्ट ले सकता हूं, भाई अभी आप सपनों में घूम रहे हो, अभी आपको इसका ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन स्टेट्स के बच्चों को बहुत सीरियसली तैयार होने का जरूरत है। ठीक है, एसएससी जीडी का। चलो नेक्स्ट, अब किसके लिए आसान है? अब आसान किसके लिए सुन लो। इन स्टेट से अलग, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आपका बात करूं महाराष्ट्र हो, या साउथ इंडिया के स्टेट्स हो, या और बात करूं नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हो। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लिए तो ये बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती है, बहुत आसानी से। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया वाले स्टेट्स के लिए ये कुछ है ही नहीं। और बाकी महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में भी आजकल इसमें भी टफ कंपटीशन हो गया है, क्योंकि हिंदी भाषी स्टेट्स के बाद अगर किसी राज्य में ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला है एसएससी जीडी में तो महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में मिला है। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है कि महाराष्ट्र से हूं तो भाई मुझे जान लगानी पड़ेगी, तब मैं एसएससी जीडी में अपनी चॉइस की पोस्टिंग ले पाऊंगा।
थोड़े से मेहनती बन जाइए। मैं बता रहा हूं कि भाई वेस्ट बंगाल के बच्चे टॉप, पूरा ऑल इंडिया टॉप कर रहे हैं, आप सोचिए ना एसएससी में, ठीक है, जिनकी कट ऑफ इतनी कम जाती है, क्योंकि वहां उनके जीन में है, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। आप देखिए ना, पहला नोबेल पुरस्कार बंगाल को गया है, और बहुत पहले से है वहां पे। तो वो लोग अगर जागरूक होते हैं तो फिर अपने स्टेट्स में उनकी भी फाइट बहुत तगड़ी हो जाएगी। वो किसी से कम नहीं है। पहले भी मैंने बताया कि 60+ वहां भी आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे क्योंकि वहां लोग जागरूक नहीं थे तब। अब वहां काफी सीरियस लेने लगे हैं एसएससीजीडी को, तो उनके लिए भी बहुत जल्दी से आसान से टफ की कैटेगरी में आ जाएगा, पर अभी आसान है। तो अगर बंगाल के बच्चे हैं, महाराष्ट्र के बच्चे हैं, तो बहुत जल्दी टफ कैटेगरी में आ जाएगा, इन स्टेट्स की गिनती में आ जाएगा। अभी आपकी वैकेंसी भी ठीक ठाक आ रही है, तो एक बार ये जो चांस है 2026 वाला, इसको भुना लेना, ठीक है। नेक्स्ट से 10% कोटा, हाँ, उड़ीसा के लिए भी आसान है फिलहाल, उड़ीसा के लिए आसान है, गुजरात के लिए भी आसान है फिलहाल, पंजाब के लिए बहुत आसान है, जम्मू कश्मीर बहुत आसान है। अभी आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर भी टफ होने जा रहा है। नेक्स्ट से 10% कोटा अग्निवीर, ये भी फिक्स हो जाएगा, देखो, क्योंकि 2022 में अग्निवीर का पहला बैच गया था। अब ये 10% वैकेंसी कहां से मिलेंगी, ये टोटल में से तो आपकी में से तो कटेंगी एक्स्ट्रा कोटा। तो ये 2026 इस वाली में तो असर डालेगा नहीं, क्योंकि तो नवंबर में आ रही है, तब तक वो रिटायर होकर आएंगे नहीं। अगली जो भर्ती आएगी जो 2026 में 2027 वाली वैकेंसी आएगी, तो आप उसको समझिए वो अगले साल अक्टूबर नवंबर में आएगी, और ये लोग जून में आ जाएंगे, अगले साल जून 2026 में, तब ये लोग फॉर्म भरेंगे उसमें भर के, ये जितने भी लोग अग्निवीर से रिटायर होकर के आएंगे। तो आप सोचिए कि ये कंपटीशन यानी 10% सीट आपकी वैसे ही कट हो जाने वाली है। तो अगली बार से और टफ होने जा रहा है। इस बार आसान रहेगा, लास्ट टाइम आप समझ लीजिए कि इस बार लास्ट टाइम आसान है। अगली बार सीट कितनी आएंगी नहीं पता, पर इस बार अच्छी आने जा रही है। चलो, एसएससी जीडी का पेपर इस बार रह सकता है और आसान। इसका कारण भी दे रहा हूं कि इस बार क्यों और आसान रह सकता है। कंपनी चेंज हुई है, आपको मालूम है। तो ये जो नई कंपनी है, ये जो पेपर बना रही है, ये आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एग्जाम के लिए, तो 10th पास है। तो ये 10th पास जहां जहां भी जो भी एग्जाम हो रहे हैं, उनको बहुत आसान बना दे रही है। इस बार आप देखेंगे ना, एमटीएस का पेपर भी बहुत आसान आने जा रहा है। आपने देखा सिलेक्शन पोस्ट में 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के तीनों तरह के पेपर होते हैं। 10th लेवल बिल्कुल लड्डू ही बना डाला उन्होंने। तो आप ये समझ लीजिए कि ये लड्डू पेपर हो सकता है इस बार आए। तो टफ होने के तो चांसेस है नहीं, लेकिन हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल सकती है। मैं अलग वीडियो में जिक्र भी कर चुका हूं, और उसके लिए हम आपको तैयार कर देंगे, उसकी चिंता मत करिए। हिंदी अब भी आपकी 20 में से 20 ही होगी, उसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एसएससी जीडी में एज, ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि अब ये नाम 2026 देने लगे हैं, इसलिए अब ये 1 जनवरी 2026 से एज मांगेंगे। अर्थात जो बच्चे दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाए, अंडर एज रह गए, वो सब इसका फॉर्म भर पाएंगे। यानी जिस बच्चे की एज 1 जनवरी 2008 भी है, वो भी इस फॉर्म को भर देगा। इससे पहले तो सब भरेंगे, 2007 वाले सारे भरेंगे, 2006 वाले सारे भरेंगे। 1 जनवरी 2008 वाला बच्चा भी ये फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। इससे पहले जो 2007 में पैदा हुए सब भरेंगे। और बाकी एज में कोई छूट नहीं आने जा रही है। 18 से 23 साल जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए होती है। ओबीसी के लिए 18 से 26, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और 18 से 28 एससी एसटी के लिए। तो यही क्राइटेरिया एज का रहता है, ये रहने जा रहा है। एसएससी